बहुत सारे एलआईसी एडवाइजर्स की तरफ से ये ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं कि अभी लोग एलआईसी की पॉलिसी लेने से कतरा रहे हैं, वो एलआईसी की पॉलिसी नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि मैं एलआईसी की पॉलिसी क्यों लूँ, मैं बैंक में एफडी या वहाँ पर आरडी लूँगा या पोस्ट ऑफिस में एफडी आरडी लूँगा, या ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी करूँगा, मैं एलआईसी की पॉलिसी क्यों लूँ। फ्रैंकली ये बात सत्य है और ऐसा लोग कह रहे होंगे, निश्चित रूप से ऐसा लोग कहते भी हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि एडवाइजर्स उनको उनके ढंग से समझाते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं, उनको इंश्योरेंस प्लान सेल नहीं करते। इस कारण इस तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल फाइनटेक गाइड कंप्लीटली एलआईसी के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोगों का ये ऑब्जेक्शन है कि मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी लूँगा या बैंक में एफडी लूँगा या पोस्ट ऑफिस में आरडी लूँगा, और एलआईसी की तरफ से वो लोग दूर हटने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका रीज़न ये है कि एडवाइज़र्स उनको इन्वेस्टमेंट प्लान समझाते हैं कि आप इतने रुपए रखें, आपको इतने रुपए मिलेंगे। वो एलआईसी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंश्योरेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि गवर्नमेंट का एक टारगेट है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047, यानी हर लोग तक, हर घर तक, हर व्यक्ति तक 2047 तक इंश्योरेंस को पहुंचाना है। इंश्योरेंस को पहुंचाना है, न कि इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हर घर तक पहुंची हुई है। हर किसी के घर में बैंक में अकाउंट है, वो किसी न किसी तरह से सेविंग्स कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स कर रहे हैं, बैंकों में एफडी आरडी कर रहे हैं। लेकिन ये इंश्योरेंस को हर घर तक पहुंचाना है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो किसी व्यक्ति के या अर्निंग मेंबर के नहीं रहने पर उसके फैमिली को सपोर्ट करना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस का। यानी यदि परिवार के किसी अर्निंग मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में परिवार का जो लाइफस्टाइल है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, उनका जीवन यापन हो, घर के दूसरे खर्च हो, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च हो, ग्रोसरी का खर्च हो, तो इस खर्च पर किसी तरह का कोई इफेक्ट ना हो और वो अपनी लाइफस्टाइल उसी तरह से व्यतीत कर सके। इंश्योरेंस का मेन कॉन्सेप्ट यही है। लोगों को ये चीज़ समझाने की आवश्यकता है कि यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो फिर आपके परिवार को ये सारे सपोर्ट मिलेंगे, जो मॉनेटरी सपोर्ट मिलेंगे वो आपके परिवार को हेल्प करेंगे, फ्यूचर में आपके परिवार के वो पैसे काम आएंगे। यदि आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो इसमें प्योर टर्म इंश्योरेंस होगा, जिसमें कि किसी तरह का कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन आपके परिवार को सुरक्षा मिलेगा। आपके नहीं रहने पर आपके परिवार को जो मॉनेटरी हेल्प मिलेगी उससे आपके परिवार को सपोर्ट होगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मुझे रिटर्न भी मिले साथ साथ, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि मुझे इंश्योरेंस भी मिले, साथ ही मुझे रिटर्न भी मिले, यानी कि यदि मुझे कुछ ना हो तो मुझे भी कुछ पैसे वापस मिल जाए, तो इस स्थिति में आप उनको एंडोमेंट प्लान भी दे सकते हैं। एंडोमेंट प्लान का जो कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं कि यदि मृत्यु हो जाती है तो फिर परिवार को वो इंश्योरेंस की अमाउंट दे दी जाती है, और यदि कुछ ना हो तो अंत में मैच्योरिटी अमाउंट जितनी भी वो इन्वेस्ट किया है या जितना भी वो इंश्योरेंस में मनी को लगाया है, उसके साथ साथ उसका कुछ बोनस, कुछ इंटरेस्ट जोड़कर उस कस्टमर को वापस कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों ही स्थिति में हेल्पफुल होती है ये पैसे। जिसकी आमदनी थोड़ी कम है, परिवार में खर्चे भी चलाने होते हैं, फ्यूचर में पैसों की आवश्यकता होती है, तो उनको आप एंडोमेंट प्लान दे सकते हैं। लेकिन जो परिवार कुछ अच्छी स्थिति में है और वो टर्म इंश्योरेंस अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर उनको आप टर्म इंश्योरेंस भी दे सकते हैं। ब्रांच में अक्सर मुझसे ऐसे लोगों का सामना होता रहता है जो पॉलिसी को या तो तोड़ने आते हैं, सरेंडर करने आते हैं, या और किसी स्थिति में उनको बंद करवाना चाहते हैं। तो उनको मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि आप इसको बंद ना करें क्योंकि इसमें इंश्योरेंस है, आप इसको सरेंडर ना करें क्योंकि इसमें इंश्योरेंस है और ये आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति ऐसे ही, एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ये सत्य घटना है। एक व्यक्ति ऐसे ही आया अपनी माँ की पॉलिसी को सरेंडर कराने के लिए। मैंने उनसे पूछा कि ये पॉलिसी किसकी है। उन्होंने कहा कि ये मेरी माँ की पॉलिसी है। मैंने कहा कि आप इस पॉलिसी को सरेंडर क्यों करना चाह रहे हैं, आप अपनी माँ को लेकर आएँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, माँ की पॉलिसी मैं इसलिए सरेंडर करना चाह रहा हूँ क्योंकि माँ बीमार है, वो मरणासन अवस्था में है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके इलाज के लिए मुझे पैसों की आवश्यकता है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो फिर मैंने उनको समझाया कि ये माँ के नाम पे जो आपके पिताजी ने पॉलिसी ली थी तो ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए ली थी कि मेरे बच्चों का ये पैसा अगर इनको कुछ हो जाता है तो बच्चों के ये पैसे काम आएंगे। अब ये जीवन सरल प्लान है जिसमें आपको एक छोटी सी अमाउंट देकर बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस इसमें मिल रही है। इसी तरह के इंश्योरेंस लेने के लिए दूसरे एंडोमेंट प्लान्स में आपको इसके डबल अमाउंट देनी पड़ेंगी। तो ये एक अच्छा प्लान है, एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान है। तो आप इसको ना बंद करें, इसको आप चलाएं। देखिए इसमें इतना का इंश्योरेंस है, इतने रुपए आप दे रहे हैं, इसमें इतना रुपए का इंश्योरेंस। यदि आपकी माँ को ईश्वर न करे कुछ हो जाता है तो आपको, यानी आप नॉमिनी हैं, तो आपको इतने रुपए इसमें इंश्योरेंस मनी प्राप्त होंगी।
जब बात उनको समझ में आई तो उन्होंने उस प्लान को तर्क कर दिया, यानी सरेंडर करने के प्लान को तर्क कर दिया और फिर जाकर कैश काउंटर पर पैसे डिपॉजिट करवाए, पॉलिसी को फिर से चालू करवा लिया। तो इस प्रकार से आपको ज़रूरत है समझाने की कि आप इंश्योरेंस सेल करें, ना कि आप वहाँ पर किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट सेल करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आज लोगों के पास उपलब्ध हैं। लोगों के पास SIP का ऑप्शन है, आज सभी लोग SIP म्यूचुअल फंड के बारे में जान चुके हैं। लोगों के पास पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन है, हर एरिया में लोकल में पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, हर लोगों के पास बैंक है। आज लोग घर घर जाकर बैंक के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट के हैं, तो आप इंश्योरेंस सेल करें, इन्वेस्टमेंट सेल ना करें। प्राइवेट कंपनियां भी बहुत सारे ऐसी हैं जो घर घर जाकर इंश्योरेंस भी सेल कर रही हैं, लोगों को इंश्योरेंस के महत्व को समझा रही हैं। और जो 1,000-2,000 रुपये मंथली अफोर्ड करने वाले लोग हैं वो 5-5 हज़ार रुपये मंथली के इंश्योरेंस प्लान्स ले रहे हैं। तो आपको भी ज़रूरत है आप लोगों को जाकर इंश्योरेंस समझाएं, इंश्योरेंस सेल करें। यदि आप इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तो फिर ये इंश्योरेंस या LIC की प्लान सेल नहीं होगी, LIC की पॉलिसी सेल नहीं होगी। आप इंश्योरेंस सेल करें, आप टर्म इंश्योरेंस भी समझाएं, साथ ही एंडोमेंट प्लान्स भी समझाएं, इसके महत्व को समझाएं कि इंश्योरेंस की क्या वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट का क्या महत्व है, इंश्योरेंस का क्या महत्व है। सबके अपने अपने स्थान पर अपना अपना महत्व है। तो इस तरह से जब इसके महत्व को आप समझाएंगे तो निश्चित रूप से वो LIC की पॉलिसी को लेंगे और आपकी LIC की पॉलिसी सेल होगी। तो उम्मीद है ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। एजेंसी से रिलेटेड किस तरह का कोई भी प्रश्न आप करना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।